रानी है। श्रोता, पहले कोई संतान नहीं, दूसरा विवाह किया और दूसरा विवाह करने के बाद परीक्षा जी समय ने ऐसा करवट बदला कि एक रानी जो झोपड़ी में रहती है उसके भी संतान हुई और दूसरी रानी जो सुरक्षी महलों में रहती है उसके भी संतान हो गई। एक दिन एक बेटा नहीं, आज राजा उत्तानपाद के आंगन में दो दो बेटे हैं। श्रोताओ, लेकिन बेटे दो हैं मगर दोनों में अंतर बहुत है, अंतर बहुत है। कैसा? सुनो। दोनों बालक घर में जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है जो कछु अंतर दोनों में, वह अपनी अपनी किस्मत है। से पलंग न छोड़ा, बादुखिया ने सुनो बरात खेतों पे अनाज बटोरा। सतरस व्यंजन दासियां बनाए के लाती। परीक्षा जी, एक रानी सुरक्षी है महलों में, एक आवाज से हजारों तरह के भोजन बन के आते हैं। एक के लिए सतरस व्यंजन दासियां बनाए के लाती। बादुखिया को सुनो बरात संध्या तक मिलन न पाती। एक ने किया करवा धारण बा, दिन से पलंग न छोड़ा। और बादुखिया ने सुनो बरात खेतों पे अनाज बटोरा। कैसी किस्मत है। एक तो राजकुमार के पलनों में पाला जाता और बादुखिया को दुखी लला पत्तों में सुलाया जाता। एक का नाम है उत्तम कुमार और दूसरे बेटे का नाम है भक्तो ध्रुव कुमार। उत्तम कुमार सुबह से लेकर के शाम तक हजारों की हाथों की गोदी में जाता है, लेकिन परीक्षा जी उस दुखियारी खेत में रहने वाली के लड़के को कोई खिलाने नहीं जाता है। 1000 तरह के सुबह से शाम तक भोजन करती और उसी राजा की दूसरी पत्नी, कभी साग है तो रोटी नहीं है, कभी चपाती मिल गई तो साग का प्रबंध नहीं है। भक्तों, इस जीवन में जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कब व्यक्ति कितना सुखी हो जाए कोई पता नहीं और कब व्यक्ति अपने जीवन में कितना दुखी हो जाए कोई पता नहीं है। श्रोताओं,
जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। वृक्ष एक पेड़ है, उस पेड़ की डालियों को भी पता नहीं मैं हवन में जाऊंगी या मैं किसी चिता के काम आऊंगी, मालूम है? एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। डाली जाए हवन में, एक बाप के दो बेटा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटा पर किस्मत जुदा जुदा। माता बहनों, एक मैया के दो लाला हैं। एक लाला हो सकता है आज एसी में लेटा हो और दूसरा बेटा भूसा डाल रहा हो। सब नसीब के खेल हैं। एक बाप के दो बेटा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटा पर किस्मत जुदा। भवन में एक तो रहता इन भवन में, एक बन के बीच पड़ा है। एक लकड़ी जाए हवन में, एक है। लकड़ी जाए हवन एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। सो एक तो शंकर बन के पूजता, एक सीढ़ी बीच जरा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही
बहुत जुदा जुदा है। एक तो शंकर बन के पत्थर पुजरा, एक जीना बीच जड़ा है। पत्थर है, एक पे दूध चढ़ रहा है, फूल फल चढ़ रहा है, और एक पे जीना पे लगा दिया, पैर रख करके जा रहे हैं। पत्थर हैं लेकिन नसीब अपना अपना। ऐसे ही ध्रुव मैया से प्रार्थना करता है, माँ मुझे मौसी ने मारा है और कहा अगर तूने भजन किया होता तो मेरी गोदी के लायक होता। माँ भजन क्या होता है? मैया कहने लगी, लाला भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और ठीक ही कहा है, जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं उनका मानव चोला व्यर्थ है। बाबा जी आप 24 घंटे में कितना भजन करते हैं? 4 घंटे। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा महाराज जी मैंने तो कभी उन्हें देखे नहीं। अच्छा तुमने देखा नहीं होगा बेटा, मन ही मन में करते हैं वो। हाँ मन में ही करते हो? अच्छा तो ठीक है। आप लोगों में कौन भजन पूजा करता है? हाथ खड़ा करो। ये तो सब करता है। हाँ करते हैं, बच्चे करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी तरह से नंबर आए, पास हो जाएं, है ना, और फिर आगे चल के अपने यानी पैरों पे खड़े हो जाएं, यही तो आशाएं हैं। फिर अच्छों से घर मिल जाए, मीठी सी सास मिल जाए। पहले की बहुएं डरती थी कि हमें पता नहीं कैसी सास मिलेगी। अब वक्त तो जमाना बदल गया है, अब सासें डरती हैं कैसी बहू आएगी। पक्की बात है। चटपटी आवे कि मीठी आवे? चटपटी आवे कि मीठी आवे कि खट्टी आवे? चटपटी कैसी होती? भाई नॉन वेज मिली हुई होते हो। श्रोताओ ध्रुव ने जब जिद की है तो मैया ने वचन दे दिया, जा तेरी तपस्या पूर्ण हो। और ध्रुव भक्तों भागे हैं वन की ओर। राजा उत्तानपाद को समाचार मिला तो उत्तानपाद ने कहा, अरे मंत्री उस मेरे छोटे से राजकुमार को रोको और उससे कहो कि उसका मैं आधा राज्य वापस कर देंगे, लेकिन ऐसे वन में भाग करके ना जाए। ध्रुव को जब ये बात बताई तो ध्रुव कहने लगे, भगवान तुम्हारा नाम लेने से हमें आधे राज्य की प्राप्ति होने लगी। तुम्हारे से मेरी मुलाकात हो जाएगी तो संसार की पता नहीं कोई वस्तु अछूती रह जाए। ध्रुव ने बात नहीं मानी और आगे वन में पहुंचा जहां देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि नारद ने लड़के को भागते हुए देखा। कहाँ जा रहे हो लाला? भजन करे। भजन करने? अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, कहाँ भजन में जा रहे हो? वन में शेर सियार रहते हैं, तुम्हारा बच्चड़ कर लेंगे, घर लौट जाओ। माँ रोते रोते मर जाएगी। बोलो तुम्हें जिंदगी रहते रहते है गई, तुम्हें खा लेंगे। बड़ा हटीला है तो जा रहे लड़के। तेरा गुरु कौन है? जी गुरु हमारा कौन रखाओ? गुरु हमारा कौन रखाओ? ये खाने की चीज नहीं है। गुरु वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। बेटा तुम्हें गुरु नहीं तुम्हारा कोई है? हाँ तो गुरु तुम्हें बन जाओ। जो बोले इधर ताला खोले। अगर तुमने ध्रुव हमसे ये आराधना की है तो सुनो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं
और ध्रुव को मंत्र दिया 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा यमुना के किनारे जाकर के तुम इसको जपना, और तुम्हारी भक्ति को देख करके भगवान आएंगे। ध्रुव वहां से प्रणाम करके भागे हैं। यमुना के किनारे देखा तो एक कैथ का फल पड़ा हुआ था, उसके गूदा को खाया। दूसरे दिन उन्होंने जमुना मैया का पानी पिया, और जमुना मैया का पानी जब पिया है, अरे भक्तों, ऐसा वहां का वातावरण देखा कि ध्रुव तपस्या दिन रात करने लगे। कैसी अवस्था है सुनो। आरे छाई अजब बहार जमुना के तीरे, बेल रही लपटाए, काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे मोरा बनाए। हरे हरे पेड़ जब पे बेल रही लपटाए, काली काली कोयलिया सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूलन पे मोरा बनाए। यमुना के तीरे छाई जब बहार यमुना के तीरे, ध्रुव बैठ गए भक्तों। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना होने चला। अब ध्रुव निराहार भजन कर रहे हैं। अब कहां तक तुम्हें बात बताएं। 5 महीने जब ध्रुव को हुए, 5 वर्ष की उम्र है, 6वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव ने बड़ी कठिन तपस्या की। पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, दोनों भुजा ऐसे ऊपर को कर ली, और इन्होंने प्राण वायु खींचना प्रारंभ की, यानी ऑक्सीजन गैस। कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु हिली त्रिलोकों की, और कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी थी प्राणियों की। जीवों की आंखें पत्थर आई, एड़ियां रगड़ झटपटाए उठे, हिल गया इंद्र का सिंहासन, जलवासी भी तिलमिला उठे। जैसे ही ध्रुव ने प्राण वायु खींची तो त्रायमाम की आवाज हो गई। जल के जीवों को, आकाश के उड़ने वाले पक्षियों को, रहने वाले धरती के प्राणियों को जब ऑक्सीजन गैस पूरी नहीं मिल रही है तो दैया तौबा पड़ गई। अरे बचाओ, त्रायमाम त्रायमाम। भगवान बैकुंठ नरेश आज सिंहासन को त्याग करके अपने विमान पर बैठ करके मृत्यलोक के लिए चले हैं।
सामने आ गए और ध्रुव से कहा, लाला आंखें खोलो। अरे जिसकी तुम्हें चाहत है वो तुम्हारे सामने खड़ा, आंखें खोलो लाला, आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे, क्योंकि ध्रुव के सामने जो भगवान खड़े हैं वही परीक्षित जी ध्रुव के हृदय में दर्शन दे रहे हैं। बहुत देर हो गई, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो मेरे प्रभु ने क्या किया कि श्री कमला पति ने सोच यही और वह मनो मूर्ति गायब कर दी। जैसे ही ध्रुव ने भगवान ने ठोकर दी, एकदम से धरती हिली और ध्रुव ने आंखें खोल ली। जो ध्रुव ने आंखें खोली, अब बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अबोध बालक है। भगवान बैकुंठ धाम के नरेश ने आज जैसे ही ध्रुव के ओठन पर शंख वाला हाथ लगाया, सही ध्रुव चरणों में गिर पड़े और ध्रुव चरणों में गिर करके बोले,